सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी और वाली भर्ती का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेके आप सभी बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है, मुझे पता है। और इसीलिए आज सुबह मैंने आप सभी को वीडियो बनाया था और जो कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी दी थी। और मैंने आपको कहा था कि कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ चुका है, एसएससी का रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको डेट भी बता दूंगा किस डेट तक रिजल्ट आ जाएगा। और जो ये कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट है इसको लेके जब मैंने सुबह वीडियो बनाया, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी कि आप देख सकते हैं जजमेंट आपका 12 दिसंबर 24 को आया है, मतलब कल की डेट में आया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया और कहा कि ये जो आप नोटिस दिखा रहे हो कोलकाता हाई कोर्ट का, ये नोटिस 100% फेक है, आपने खुद ही एडिट किया है, ऐसा वैसा बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए आपने। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मान लो कि ये नोटिस मेरे द्वारा एडिट किया हुआ है, ठीक है, मान लो आप एक तरफ से। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल तो मेरे द्वारा एडिट नहीं किया गया होगा ना। आप जाके दैनिक जागरण, सॉरी मैं दैनिक जागरण बनाऊं, खाली जागरण के न्यूज़पेपर के 7वें नंबर पेज पे चले जाना। बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है और उसमें पूरा इस भर्ती की प्रक्रिया में जो रोक लगाया गया था ना उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया। आप जब खुद पढ़ोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला। आप देखिए कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से पूरा मंजूरी दे दी गई है। इस न्यूज़पेपर के फर्स्ट कॉलम में आप पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अर्धसैनिक बलों में 46,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति को कोलकाता हाई कोर्ट की हरी झंडी दे दी गई है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया में रोक क्यों लगाई गई थी। तो देखिए रोक लगाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि ऑल ओवर इंडिया में एसएससी का फिजिकल हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल में पार्टिसिपेट किया। और उसमें क्या हुआ ना कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हाइट में, चेस्ट में रिजेक्ट किया गया। कुछ बच्चों का हाइट था 169.6 सेंटीमीटर। अब 169.6 सेंटीमीटर जिन बच्चों का हाइट था उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है एसएससी में भर्ती पाने 70 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और इसी के चलते इन बच्चों ने क्या किया, कोलकाता हाईकोर्ट में केस कर दिया। जब कोलकाता हाईकोर्ट में केस किया गया तो कोलकाता हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया कि एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में इन सारे बच्चों को और एक बार शामिल किया जाए और 8 दिसंबर तक इन सभी का फिजिकल मेडिकल और एक बार कंडक्ट कराया जाए और उसके बाद जाके इनका सारा फैसला वगैरह दिया जाए। तो बात बाकी दोस्तों, ये जब बच्चे पहुंचे 8 तारीख को सेंटर में बीएसएफ के, तो वहां पे इनको पता चला कि एसएससी का फिजिकल मेडिकल सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये बच्चे और एक बार कोर्ट पहुंच गए। जब और एक बार ये लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या किया कि दोस्तों सीएपीएफ को ऑर्डर दिया, जो कि सिंगल बेंच के दोस्तों यहाँ पे जजमेंट आया था कि एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया में 12 तारीख के भीतर ये जितने ही बच्चे हैं 38 बच्चे, इन सभी का हाइट, फिजिकल, मेडिकल और एक बार कंडक्ट कराया जाए, नया बेंच का गठन हो और तब तक जो एसएससी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें रोक लगाया जाए और उसका रिजल्ट वगैरह प्रकाशित ना किया जाए। आप देख सकते हैं याचिकाकर्ताओं की याचिका का विचार किए बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए रोक लगा दी गई थी। और रोक लगाने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया में एसएससी का जो रिजल्ट है जो कि 10 दिसंबर तक रिलीज होने वाला था वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रोक लगाया गया उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोक तो लगा दी गई थी बट दूसरी ओर क्या हुआ, 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री के रोजगार मेला का कार्यक्रम है जहां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वाले को सीधी नियुक्ति पत्र दी जाती है। ऐसे में केंद्र ने आनन फानन में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया। उन्होंने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। गुरुवार को डिवीजन बेंच के अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। तो देखिए जो जजमेंट के कारण भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी गई थी और डबल जजमेंट के फैसले के बाद उस रोक को हटा लिया गया है। तो अब एसएससी का रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एसएससी के ऊपर कोई भी रोक नहीं है। देखिए एसएससी की भर्ती में प्रक्रिया में रोक लगा दी गई थी, खाली कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से नहीं, और भी बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में भर्ती प्रक्रिया के ऊपर केस हुआ है, उसके कारण भी रोक लगी हुई थी। तो अब दोस्तों सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब बहुत जल्दी एसएससी का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब आप पूछोगे एसएससी का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा सौरभ भैया, तो मैं बता दूं एसएससी 24 वाली भर्ती का रिजल्ट अब 2 से लेकर 3 दिन के भीतर आप कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। लेकिन एक पाका आप मंडे का टाइम ले लो, सोमवार के भीतर एसएससी 24 वाली भर्ती का रिजल्ट 100 नहीं 200% डिक्लेयर होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब तो दोस्तों कोई रोक वगैरह भी है नहीं। देखिए रिजल्ट तो पहले भी 10 दिसंबर तक जारी हो जाता, लेकिन अब दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दिया गया 9 दिसंबर को, तो अब क्या होगा। लेकिन अभी दोस्तों फिर से उस रोक को हटा लिया गया है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। और मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ 100% रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसके बारे में आपको आज सारी जानकारी यहाँ पे पता चल गई होगी, ठीक है। देन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जी 25 की वाली भर्ती, सारे गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए टेस्टिस लगाना बहुत जरूरी है। और टेस्टिस के लिए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा हूं जो कि टेक्स्टबुक का प्लेटफॉर्म है। और अभी इसमें बहुत बड़ा सेल चल रहा है, उम्मीद की किरण सेल, जो कि 13 से लेकर 14 दिसंबर तक चलने वाला है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, टेक्स्टबुक का एली टेक्स्टबुक पासपोर्ट जो कि आपको 699 में मिलता था, वो आपको मात्र 395 रुपीज में मिलने वाला है। और इसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो इंस्टेंट 12% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और 395 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, 850 प्लस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के टेस्ट मिलेंगे पूरे साल भर तक। इसी के साथ 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस साथ 25,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। और इसमें 12 लैंग्वेज सपोर्ट करता है।
और ये सब आपको कितने मिलेगा, मात्र 395 रुपीज में मिलेगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मात्र 395 रुपीज में आप पूरे साल भर तक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस सॉल्व पेपर लगा सकते हो। कोई भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इंतजार किस बात का है दोस्त, फटाफट जाओ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक डाल दिया है, टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करो और इस बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाओ और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना। बात बाकी और कुछ भी डाउट हो इस ऑफर को लेकर तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना, मैं इस ऑफर के बारे में सारे डाउट्स आप पे क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और आपको A to Z सारी जानकारी देते हैं। ठीक है, बात बाकी मैंने आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है, तो अब आपको परेशान नहीं होना, रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। और सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन चैनल जो भी इन्फॉर्मेशन देता है आपको 100% रियल 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। आप सभी का जो डेटा है ना, जो ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो सब, वो सारा डेटा वगैरह ऑलरेडी फोर्सेस को भेज दिया गया है। बीएसएफ की तरफ से मूवमेंट ऑफ ऑर्डर भी दे दिया गया यूनिट को, जिसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ रेडी करने का काम दिया गया है। तो आपके ज्वाइनिंग लेटर रेडी हो रहे हैं, जैसे एसएससीडी का रिजल्ट आएगा उसी दिन शाम को या कल सुबह 2-3 दिन के अंदर आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका रोजगार मेला के होगा यहाँ पे आयोजन, उस दिन वहां पे आपको जाके ज्वाइनिंग लेटर लेना है। और वो भी ज्वाइनिंग लेटर कौन देगा, प्रधानमंत्री देंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिसंबर में प्रधानमंत्री आपको ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। अब वो हो सकता है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे, और या तो हो सकता है कि सरकार का कोई अधिकारी आपको ज्वाइनिंग लेटर दे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, आपने मेहनत की है, मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। मैं सारी जानकारी दे दी है। बात बाकी दोस्तों, आप सभी का एक चीज का और भी डाउट था कि सौरभ भैया एसएसजीडी के टाइम पे क्या हमारा दोबारा मेडिकल होगा, दोबारा हमारा पूरे बॉडी का जांच किया जाएगा, क्या उसमें हम मेडिकल अनफिट होते तो क्या हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त मैं बता दूं, एसएसजीडी का जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम पे आपके मेडिकल होंगे, मैं मानता हूं, पर आपका नॉर्मल मेडिकल होगा। उस टाइम पे खाली आपका दिए देखा जाएगा कि आपका वेट कितना है, आप शरीर से स्वस्थ हो कि नहीं, आपका हाथ पैर टूटा तो नहीं, आपको कोई चोट वगैरह नहीं है, वो सब आपके बॉडी का एग्जामिन होगा। री मेडिकल आपका नहीं होने वाला। फिर से आप जो सोच रहे हो कि मेडिकल होगा, एक बार तो मेडिकल दे दी, दोबारा मेडिकल ज्वाइनिंग टाइम पे होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल तभी होता है जब ज्वाइनिंग 6 महीना तक डिले हो जाए। अगर 6 मंथ तक ज्वाइनिंग डिले हो जाता है तो फिर जाके आपके मेडिकल होते हैं। बट अभी आपका तो अभी भी मेडिकल जस्ट खत्म हुआ है, तो आपका कोई मेडिकल नहीं होने वाला। और इतनी मेहनत से नौकरी पाया मेरे दोस्त, सरकारी दामाद बन चुके हो, ऐसे कोई थोड़ी हवा में आपको रिजेक्ट कर देगा, भगा देगा, कभी नहीं भगा सकता है। सरकारी दामाद का पावर ही कुछ अलग होता है। तो अब आप ऑलमोस्ट आपका नौकरी हो चुका है। जिन बच्चों का 10 नंबर प्लस है उनका तो हमें को लग ही रहा है कि 60-70% पूरा 100% नौकरी है। ठीक है, बाद बाकी का 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा है, उनका थोड़ा डर है, तो वो सब नई भर्ती की तैयारी करें। और मेडिकल के टाइम पे जो आपका डर था कि ज्वाइनिंग के टाइम में मेडिकल में हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है होने वाला, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी का जो ज्वाइनिंग है वो भी सीएसएफ वालों का तो जनवरी से ही शुरू है। आप सभी को शायद पता होगा, मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी 2 वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैंने आपको A to Z सारी जानकारी दे दी है एसएसजीडी की भर्ती रेट। और मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी आप सभी के बदन में वर्दी चढ़ने वाली है। मैं मानता हूं कि आप सभी अभी जोश में हो गए, ऐसा वैसा करने का मन कर रहा होगा, लेकिन आपका जो नौकरी होने वाला है ये बात अभी किसी को मत बताओ। जैसे रिजल्ट आएगा उस टाइम बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप ट्रेनिंग पे चले जाओ और ट्रेनिंग से रिटर्न आओ उसके बाद बताओगे तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग आपकी, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जलते हैं, वो आपके अपने हैं देखने के लिए, लेकिन बाद में वो चाहते हैं कैसे आपका नौकरी ना हो। तो हो सकता है आपके ऊपर फेक केसेस, रेप केस, मर्डर केस लगा दें, या दोस्तों आपको मार पीट के आपका पैर हाथ इंजर्ड कर दें, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो उस टाइम पे आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत होगा, नौकरी आपका नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी से अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आराम से बैठना है और अपने आप को सेफ रखना है। क्योंकि अब बहुत जल्दी आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल ही जाएगा। रोजगार मेला 21 दिसंबर से स्टार्ट हो ही रहा है, जो कि 5 से 6 दिन तक चलने वाला है। और 23 दिसंबर को तो एसएसजीडी वालों का मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, पूरा यहाँ पे साफ साफ लिखा ही हुआ है। तो और टेंशन की क्या जरूरत है, आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो उसके बाद आप जो भी करना सही से करना। तो अपने आप को बचा के रखो। एक बड़े भाई के नाते, एक सर के नाते आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी शायद ही आपको कोई दे, लेकिन सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, तो इस टाइप से अपने आपको सेफ रखना है। बात बाकी मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों का नौकरी ना हो मायूस मत होना। हर असफलता आप सभी के लिए एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या गलती हुई है देखो और सुधार करो। कि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करने से पीछे मत हटना, हमेशा कोशिश करते रहो। और आपका भाई सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है, इसकी बात की गारंटी रखो। विश्वास आप मेरे पे कर सकते हो, वो विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो, विश्वास कभी नहीं टूटेगा। मैं आपको जो भी देता हूँ खुद वेरीफाई करता हूँ, रियल होता है तभी देता हूँ। अगर मैं कभी फ्यूचर में गलती में अगर फेक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, तो आपसे मैंने फेक इन्फॉर्मेशन दी थी भाई मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं जो भी देता हूँ रियली देता हूँ। तो मैंने आज तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है सब कुछ रियल है, और इसका सबूत अभी आपको पेपर में मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सौरभ भैया जो पेपर में आपका आर्टिकल वगैरह दिखाया सब कुछ कौन से पेपर में छपा हुआ है, तो जागरण न्यूज़पेपर के 7वें पेज में जाना और वहां पे पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जागरण पेपर का ऐप आता है, वहां पे आप देख लेना, 7वें नंबर पेज पे पूरा यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स वगैरह ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ 100% रियल 100% जेन्युइन देता हूँ, इसका सबूत आज ही आपको मिल जाएगा। बाद बाकी सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट वगैरह रह गया एसएसजीडी भर्ती को लेके तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे इंफॉर्मेशन भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।